हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग परसेंटेज को ही कंटिन्यू करेंगे और लास्ट पहले हम लोगों ने वेन डायग्राम पढ़ा था। तो आज हम लोग परसेंटेज के डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे, अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो आज पॉपुलेशन बेस्ड अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में आपका क्या होता है, पॉपुलेशन में आपका मेल होगा, फीमेल होगा, ठीक है। कभी कभी टोटल पॉपुलेशन इक्वल टू एजुकेटेड प्लस अनएजुकेटेड पॉपुलेशन, ठीक है। पुअर रिच हो या पुअर प्लस रिच पॉपुलेशन, ठीक है। कभी पॉपुलेशन में आपका मेल फीमेल चिल्ड्रन भी आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पॉपुलेशन में होंगे। तो जब भी पॉपुलेशन की बात करें हम लोग, जब पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में बात करेंगे तो टोटल पॉपुलेशन जब भी होगा वो हमेशा क्या होगा, 100% होगा, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन हमेशा क्या होगा, 100% होगा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। जब भी हम टोटल की बात करें तो वो हमेशा क्या होगा, 100% होगा, ठीक है। क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं आज का क्लास में, आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या दिया गया है, इन ए विलेज 30% ऑफ पॉपुलेशन इज लिटरेट, ठीक है। इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 6600 देन द नंबर ऑफ इलिटरेट इज, ठीक है। तो जब यहाँ पे क्या दिया गया है कि कोई गांव में 30% लोग जो हैं वो लिटरेट है, ठीक है। अगर टोटल पॉपुलेशन गांव का 6600 है, ठीक है, 6600 है, तो इलिटरेट पॉपुलेशन क्या होगा, ठीक है। इलिटरेट पॉपुलेशन क्या होगा आपको ये पता करना है। तो लिटरेट प्लस इलिटरेट क्या होगा, टोटल पॉपुलेशन होगा। लिटरेट प्लस इलिटरेट क्या होगा, टोटल पॉपुलेशन होगा, ठीक है। तो टोटल पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, टोटल पॉपुलेशन आपका हो जाएगा, टोटल पॉपुलेशन जो हो जाएगा वो लिटरेट पॉपुलेशन, लिटरेट प्लस इलिटरेट, ठीक है, ठीक है। लिटरेट पॉपुलेशन प्लस इलिटरेट पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, लिटरेट पॉपुलेशन प्लस इलिटरेट पॉपुलेशन। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है जो आपका लिटरेट पॉपुलेशन है वो 30% है। लिटरेट पॉपुलेशन क्या दिया है, 30%। तो लिटरेट 30% है, ठीक है, 30%। लिटरेट पॉपुलेशन क्या है, 30%। मैंने क्या बोला था, टोटल पॉपुलेशन क्या होगा, हमेशा 100% होगा, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन अगर 100% है और लिटरेट पॉपुलेशन आपका 30% है तो इलिटरेट पॉपुलेशन क्या होगा, 70% होगा, 70% होगा। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अगर टोटल पॉपुलेशन 100% है, लिटरेट पॉपुलेशन आपका 30% है, तो इलिटरेट पॉपुलेशन क्या होगा, 70% होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है टोटल पॉपुलेशन इज विलेज, टोटल पॉपुलेशन जो दिया है 6600 दिया गया है, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन क्या दिया है, 6600। तो टोटल पॉपुलेशन 6600 नंबर में और टोटल पॉपुलेशन परसेंटेज में कितना है, 100%। यानी 100% का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 6600 के बराबर होगा। 100 पॉपुलेशन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 6600 के बराबर होगा। तो 100% का जो वैल्यू है वो क्या है आपका 6600 के बराबर है, ठीक है। 100 पॉपुलेशन का वैल्यू 66% के बराबर, तो 1% का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा आपका 66 के बराबर हो जाएगा। और हमें क्या पता करना है, इलिटरेट पॉपुलेशन पता करना है। तो इलिटरेट पॉपुलेशन कितना है, 70% है। तो 70% का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 70 गुना 66, 70 गुना 66, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको हम ऑप्शन में कर सकते हैं। यहाँ पे 70 गुना 66 है, यानी आपका यूनिट डिजिट में 0 होगा, ठीक है। यूनिट डिजिट में क्या होगा, 0 होगा। यूनिट डिजिट आपका क्या होगा, 0 होगा। लेकिन जो टेंस डिजिट होगा इसके बाद जो होगा वो क्या होगा, 7 6 के 42 यानी 2। यहाँ पे क्या होगा, टेंस डिजिट आपका 2 आएगा। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट देख सकते हैं यूनिट डिजिट तो आपका 0 ही आएगा, ठीक है। टेंस डिजिट क्या होगा, टेंस डिजिट जो होगा आपका 2 होगा, ठीक है, 2 होगा। तो ऑप्शन में देखिए टेंस डिजिट आपका 2 किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है तो ये ऑप्शन हो सकता है और इसमें नहीं है, यानी ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बिना मल्टीप्लाई किए हम ऑप्शन निकाल सकते हैं, बिना मल्टीप्लाई किए हम ऑप्शन से देख के आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 66 गुना 7 कितना होता है, 7 6 42 और 7 6 42 और 4 46, यानी 4620। 4620 मल्टीप्लाई करने के बाद भी 4620 ही आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन एन ऑफिस 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल। एक ऑफिस में 40% स्टाफ फीमेल है, 70% ऑफ फीमेल स्टाफ एंड 50% ऑफ मेल स्टाफ आर मैरिड। जिसमें से आपका 70% फीमेल स्टाफ, ठीक है, और 50% मेल स्टाफ जो है वो मैरिड है, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ द अनमैरिड स्टाफ इन द ऑफिस। तो आपको पता करना है कि जो ऑफिस में अनमैरिड स्टाफ है उनका परसेंटेज निकालना है, ठीक है। वो परसेंटेज आपको पता करना है। क्लियर है। तो जब भी स्टाफ की बात आए तो मेल स्टाफ प्लस फीमेल स्टाफ इक्वल टू टोटल स्टाफ होगा, ठीक है। मेल स्टाफ प्लस फीमेल स्टाफ इक्वल टू टोटल स्टाफ। क्लियर है। तो जब भी हम टोटल की बात करें तो टोटल क्या होता है, हमेशा 100% होता है। तो टोटल स्टाफ इक्वल टू क्या होगा, मेल स्टाफ प्लस फीमेल स्टाफ, मेल स्टाफ प्लस फीमेल स्टाफ। टोटल स्टाफ मेल स्टाफ प्लस फीमेल स्टाफ। 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल, 40% जो है फीमेल है। यानी अगर हम फीमेल स्टाफ की बात करें तो कितना है, 40% जो है वो फीमेल है। और टोटल क्या होगा स्टाफ, वो हमेशा 100% होगा। टोटल स्टाफ 100% होगा तो मेल स्टाफ क्या हो जाएगा, मेल स्टाफ आपका हो जाएगा 60%, ठीक है।
60%। मेल स्टाफ 100, टोटल स्टाफ 100%, अगर फीमेल स्टाफ 40% है तो मेल स्टाफ कितना हो जाएगा 60%। ठीक है, अब इसमें से अगर हम, ये क्लियर है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि टोटल स्टाफ 100 है, टोटल स्टाफ 100 है, ठीक है, टोटल स्टाफ को हम लोगों ने मान लिया 100, तो मेल स्टाफ कितना हो जाएगा 60 और फीमेल स्टाफ क्या हो जाएगा 40। ठीक है, मेल स्टाफ कितना हो जाएगा 60 और फीमेल स्टाफ हो जाएगा 40। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है कि 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ, ठीक है, एंड 50% ऑफ मेल स्टाफ आर मैरिड। तो फीमेल स्टाफ का 70% मैरिड है, तो फीमेल स्टाफ का 70% कितना हो जाएगा, इसका 70% आपका हो जाएगा, इसका 70% हो जाएगा सच्चों के 28, यानी 28, इसका 70% 28 हो जाएगा। 10%, 20%, 40%, 25%, 20%, 60%। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके जब भी परसेंट निकालने तो सीधे आपको क्या करना है, इससे 7%, यहाँ पे 7 चौके 28। ठीक है, 70% यानी क्या होता है, 70% होता है आपका 7/10। कितना होता है 7/10, तो 7/10 गुना 40, तो ये हो जाएगा 0 0 कट गया 28। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं 70% क्या हो जाएगा डायरेक्ट आपका 100, 70/100, 40, ये 0 0 0 0 7 चौके 28। ठीक है, ऐसे तो ये 10%, 20% तो 10 का मल्टीपल है। ठीक है, 20 का मल्टीपल है, 25 का मल्टीपल है, ये सब तुरंत आपको इसको दिमाग में रखना है, आपको एकदम तुरंत इसका जो परसेंटेज का वैल्यू तुरंत आना चाहिए। ठीक है, तुरंत निकालना चाहिए। और 50%, तो इसका 50% क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। 50% मतलब आधा, तो इसका 50% क्या हो गया 30 हो गया। तो टोटल जो मैरिड स्टाफ है, ठीक है, मतलब फीमेल का 70% और मेल का 50%, ठीक है, आपका मैरिड है। तो फीमेल का 70% 28 हुआ, मेल का 50% आपका 30 हुआ, तो टोटल मैरिड कितने हो गए, टोटल मैरिड स्टाफ अगर हम बात करें तो हो गए 58। कितने हो गए 58। ठीक है, 58 जो हो गए वो मैरिड हो गए। कितने हो गए, ये क्या हो गए मैरिड। ठीक है, 58 जो हो गए आपका मैरिड स्टाफ हो गए। क्लियर है, तो जो टोटल स्टाफ होगा वो मैरिड प्लस अनमैरिड होगा। ठीक है, टोटल स्टाफ को हम मैरिड प्लस अनमैरिड स्टाफ भी कह सकते हैं। तो टोटल स्टाफ को हम मैरिड प्लस अनमैरिड। ठीक है, तो अब देखिए मैरिड स्टाफ जो है वो 58% है। मैरिड स्टाफ क्या है 58% है, मैरिड स्टाफ आपका 58% है। ठीक है, तो अनमैरिड स्टाफ कितना होगा, टोटल स्टाफ हमें ऐसा पता है, हमें क्या होता है टोटल स्टाफ का वैल्यू क्या होता है 100% के बराबर होता है। तो अनमैरिड स्टाफ क्या हो जाएगा 42% के बराबर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 25,000। एक विलेज का पॉपुलेशन, ठीक है, वो 25,000 है। 1/5 आर फीमेल्स एंड रेस्ट आर मेल्स। ठीक है, 1/5 आपका फीमेल है और बाकी मेल है। 5% ऑफ मेल्स एंड 40% ऑफ फीमेल्स आर अनएजुकेटेड। 5% मेल और 40% फीमेल जो है वो अनएजुकेटेड है। What % ऑफ ऑन दी होल आर एजुकेटेड। तो कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितने परसेंट लोग एजुकेटेड हैं। ठीक है, कितना पॉपुलेशन का कितना परसेंट एजुकेटेड है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया है टोटल पॉपुलेशन कितना दिया है 25,000। ठीक है, उसमें से 1/5 आपका फीमेल है, तो 1/5। ठीक है, 1/5, तो एक का वैल्यू, ये एक जो है फीमेल है और ये टोटल पॉपुलेशन है। तो मेल कितने होंगे, मेल इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, मेल इक्वल टू 4। मतलब टोटल पॉपुलेशन अगर 5 यूनिट माने, टोटल पॉपुलेशन अगर हम 5 यूनिट माने तो फीमेल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा 1 यूनिट। ठीक है, और मेल पॉपुलेशन क्या हो जाएगा 4 यूनिट। ठीक है, क्लियर है। 1/5 मतलब 5 में से 1, अगर 1/5 बोल रहा है मतलब 1/5। ठीक है, 1/5 बोल रहा है मतलब 1/5 मतलब 5 में से 1 हिस्सा। ठीक है, तो 5 में से 1 हिस्सा आपका फीमेल है, तो 4 हिस्सा क्या हो जाएगा मेल हो जाएगा। क्लियर है, तो 5 का वैल्यू 25,000 दिया हुआ है, 5 यूनिट का जो वैल्यू दिया है वो क्या दिया है, वो दिया है आपका 25,000 के बराबर। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू जो हो जाएगा वो आपका 5,000 के बराबर हो जाएगा, और 4 यूनिट का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका 20,000 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, यानी टोटल मेल पॉपुलेशन जो होगा वो 20,000 होगा और फीमेल पॉपुलेशन जो होगा वो आपका 5,000 होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए मेल पॉपुलेशन, ठीक है, मेल और फीमेल। मेल जो है आपका 20,000 है और फीमेल जो है आपका 5,000 है। मेल आपका 20,000 हो गया, फीमेल 5,000 हो गया। अब कह रहा है 5% ऑफ मेल, मतलब मेल का 5%, ठीक है, मेल का 5% अनएजुकेटेड है। हाँ, मेल का 5% अनएजुकेटेड है। ठीक है, तो मेल का 5% अनएजुकेटेड है, तो 5% का वैल्यू निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, 5% इक्वल टू क्या, तो 1/20। लेकिन 5% अगर निकालना है ना तो आप ऐसे कीजिएगा, 5% क्या होता है, 5% क्या हो सकता है, 5% इक्वल टू 50% बाय 10। ठीक है, 5% को हम क्या लिख सकते हैं 50% बता 10। ठीक है, मतलब अगर हम 10 से डिवाइड कर दे तो 5% आ जाएगा। तो 50% का वैल्यू क्या होता है, 50% का वैल्यू होता है 1/2। 50% का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2।
ठीक है। तो इसमें से हम 10 डिवाइड कर दें, इसमें से हम 10 डिवाइड कर दें, मतलब 1/10 से गुना कर दें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 5% का वैल्यू निकालना हमें, ठीक है, अगर 5%, 7%, 8%, ठीक है, 12%, इस तरह का वैल्यू निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, आप 12% निकालना है तो 120% निकाल लीजिए और एक जीरो हटा दीजिए, ठीक है। अगर आपको 8% निकालना है तो 80% निकालिए, उसमें से एक जीरो हटा दीजिए। एक जीरो हटाने का मतलब 10 से डिवाइड करना, 10 से डिवाइड करना मतलब एक जीरो हटाना, और 10 से डिवाइड करने का मतलब अगर जीरो नहीं आ रहा है, जैसे मान लीजिए आपका 80% का वैल्यू आ रहा है 625, तो वहां पे आप एक जीरो तो नहीं हटा सकते, तो एक यूनिट डिजिट के बाद एक पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है, एक डेसिमल लगा दीजिए। जैसे अगर मान लीजिए आया आपका 625, कोई आपका 80% निकाल रहे हैं तो 80% आया 625, ठीक है, यहाँ पे जीरो नहीं है तो क्या करिएगा, एक यूनिट डिजिट के बाद एक पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। इस तरह से करते हैं, ये हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में किया था, जब परसेंटेज का हम लोगों ने बेसिक क्लास किया था, ठीक है, इस तरह के कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अगर 5% का वैल्यू दिया है तो हम 50% निकालेंगे। 50% निकालना आसान है, क्यों? 50% क्या होता है, आधा होता है, 50% आधा होता है। तो 20,000 का आधा क्या होगा, 10,000। 10,000 में से हम 10 से डिवाइड कर दिए तो क्या हो गया, 1,000। तो ये जो एक जीरो हटाने का मतलब क्या है कि आपको 10 से डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 625 था, 625 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, 10 से डिवाइड करेंगे तो 62.5 होगा, 62.5 होगा, ठीक है। तो वही 10 से एक जीरो हटाने का मतलब क्या आपको होता है कि 10 से डिवाइड कर दे, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, इसका 5% जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1,000 के बराबर। क्लियर है, ये जो 5% हो जाएगा वो आपका 1,000 के बराबर होगा। फीमेल जो है वो क्या दिया, 40% ऑफ फीमेल आर अनएजुकेटेड, तो इसका 40% क्या हो जाएगा, 2/5 यानी 2,000, ठीक है, 2,000। इसका 40% क्या हो जाएगा, 2/5 यानी 2,000, ठीक है। तो टोटल 3,000 जो है अनएजुकेटेड लोग हैं। टोटल अगर देखें तो इसको ऐड करें तो 3,000 जो है वो अनएजुकेटेड है, 3,000 जो है वो अनएजुकेटेड है, ठीक है, अनएजुकेटेड। 3,000 लोग जो हैं वो अनएजुकेटेड है। तो टोटल एजुकेटेड पीपल कितने हैं, तो टोटल पीपल इक्वल टू क्या होगा, एजुकेटेड प्लस अनएजुकेटेड, ठीक है। तो 3,000 अनएजुकेटेड है, तो 25,000 में से 3,000 अनएजुकेटेड, तो एजुकेटेड कितने हुए, 22,000, ठीक है। 22,000 जो होंगे वो अनएजुकेटेड होंगे, कितने में से, 25,000 में। तो 22,000 बटा 25,000 गुना 100, अगर हमें परसेंट निकालना है, ठीक है। तो ये 1 2 3 जीरो यहाँ से गया और 25 चौके 100, तो 22 चौक 88, यानी 88% आपके जो होंगे वो होंगे एजुकेटेड पीपल। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन ए कॉलेज 40% ऑफ स्टूडेंट्स वर अलॉटेड ग्रुप ए। एक कॉलेज में 40% स्टूडेंट को ग्रुप ए मिला, ठीक है। 75% ऑफ द रिमेनिंग वर गिवन ग्रुप बी, और जो ग्रुप ए मिलने के बाद जितने लोग बचे उनमें से 75% को ग्रुप बी मिला, ठीक है। एंड द रिमेनिंग 12 स्टूडेंट्स वर गिवन ग्रुप सी, और उसके बाद जो बच गए उसको ग्रुप सी मिला। क्लियर है। तो कह रहा है कि कितने लोगों ने ग्रुप के लिए अप्लाई किया था, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अप्लाइड फॉर द ग्रुप एज। तो ग्रुप के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया था। क्लियर है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे वो सक्सेसिव रेशियो वाला जो आपको मेथड बताया था, जब भी रिमेनिंग वाला बात आए, ठीक है, जब मतलब कुछ पार्ट मिला देन रिमेनिंग, मतलब खर्च जैसे कर रहे हैं कि 100% मान लीजिए इनकम है, 20% हम लोग ने फूड में खर्च किया, उसका रिमेनिंग हम लोगों ने क्लॉथ में खर्च किया, उसका जो रिमेनिंग हुआ उसका हम लोगों ने ट्रैवलिंग में खर्च किया, जो बचा उसका हम लोगों ने मान लीजिए इंटरटेनमेंट में खर्च किया, और बाकी बचा उसको सेव कर लिया। तो जब भी ऐसे रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट आए तो हम सक्सेसिव रेशियो जो मेथड है, सक्सेसिव परसेंटेज जो हम लोग लगाते हैं, ठीक है, रेशियो निकाल के जो सक्सेसिव रेशियो मेथड लगाते हैं, उसके बाद वो हम लोग उस मेथड को यूज करेंगे, ठीक, उस मेथड को यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है, 40% को ग्रुप ए मिला, 40% को ग्रुप ए दे दिया, तो इसमें क्या करते थे हम लोग, क्या करते थे, रिमेनिंग वाला जितना दे दिया, जैसे मान लीजिए 40% है, ठीक है, 40% को हम लोग 40% इक्वल टू क्या हुआ, 2/5। तो हम लोग क्या मानते थे, जो डिनोमिनेटर है इसको क्या बोलते थे, ये ओरिजिनल वैल्यू, क्या कहते थे, ओरिजिनल, ओरिजिनल। और ये जो बताता था वो चेंज बताता था, क्या बताता था, चेंज, ठीक है, ये बताता था चेंज। क्लियर है। तो जैसे अगर टोटल 5 स्टूडेंट है, ठीक है, 5 में से 2 लोगों को ग्रुप ए मिल गया तो बचा कितना, 3, ठीक है। तो हम लोग जो रेशियो निकालते थे वो टोटल रेशियो रिमेनिंग करते थे, ठीक है, टोटल रेशियो रिमेनिंग, ठीक है, टोटल रेशियो रिमेनिंग, ठीक है। टोटल रेशियो रिमेनिंग, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 40% है, 5 स्टूडेंट है, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 हुआ, तो 5 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट को ग्रुप ए मिल गया, ठीक है, ग्रुप ए मिल गया, तो बचे कितने, 3 स्टूडेंट, बचे कितने, 3 यूनिट, ठीक है। 5 में से 2 को ग्रुप ए मिल गया तो 3 यूनिट जो है अभी बचा। अब 75% जो रिमेनिंग है उसको ग्रुप बी मिला, ठीक है। तो 75% का जो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, वो होता है आपका 3/4, 3/4। तो 4 में से 3 को ग्रुप बी मिल गया तो बचा कितना, 1। तो 4 में से
3 को ग्रुप ए मिल गया तो बचा 1, ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब बाकी को क्या हुआ, सी मिल गया, तो ये जो रिमेनिंग है वही बताता था जो फाइनल बचा, जो रिमेनिंग मतलब क्या हुआ, जो फाइनल बचा, ठीक है, इसको छोड़ने के बाद, ठीक है, ए को मिलने के बाद फिर बी को मिला, जो छूटा सो ये आपको बताएगा। तो यानी 20 हो गया और ये हो गया 3, तो 20:3, मतलब ओरिजिनल आपके 20 यूनिट स्टूडेंट थे, ठीक है, और जब जिसको बी मिला, ठीक है, रिमेनिंग आपके कितने हुए, 3 हुए, ठीक है, तो यानी जो 3 यूनिट है वो क्या है, वो रिमेनिंग है, और वो जो 3 यूनिट जो है वो किसको मिला, ग्रुप सी को मिला। 3 यूनिट स्टूडेंट जो ग्रुप सी में गए वो 3 यूनिट के बराबर होगा। तो ग्रुप सी में जो आपके गए वो 12 स्टूडेंट गए, ग्रुप सी में कितने स्टूडेंट गए, 12 स्टूडेंट गए, तो 12 स्टूडेंट का जो वैल्यू है वो 3 यूनिट के बराबर होगा। तो 3 यूनिट का जो वैल्यू है वो आपका कितना हुआ, 12 स्टूडेंट के बराबर हुआ, ठीक है, 12 स्टूडेंट के बराबर हुआ। तो क्या पूछ रहा है, कितने लोग अप्लाई किए थे, कितने लोग अप्लाई किए थे, तो 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो 4 के बराबर होगा, तो 20 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो आपका 20 चौके 80, यानी 80 लोगों ने ग्रुप के लिए अप्लाई किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है।